बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल रावल कॉमर्स क्लासेस में सुधा रावल। बच्चों, मैं आपको करवा रही हूँ वन शॉट को पार्ट्स में इसलिए डाला है ताकि जो टेक्निकल इश्यूज है वो ना आए। ठीक है, तो अब मैंने आपको जो क्लियर करा था अब तक का चैप्टर, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस सम्स करवाने लगी हूँ। उसमें बच्चों हम बना रहे हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने पहले फॉर्मेट तैयार कर लिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2019, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में डेट यही है। पर्टिकुलर्स डेबिट साइड लिखा, रुपीज लिखे, पर्टिकुलर्स लिखा, क्रेडिट साइड लिखी और रुपीज लिख लिया। मेरे क्वेश्चन में जो पार्टनर्स के नेम है वो सुधा, नरेश एंड गीता है। मैंने डेबिट साइड पे भी लिख लिए और क्रेडिट साइड पे भी लिख लिए, और इसी तरह से मैंने पार्टनर्स करंट अकाउंट में भी लिख लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट अलग अलग बनाए हैं। इसका बनाने का कारण ये है बच्चों कि मैं आपको जो क्वेश्चन क्लियर करूंगी, दो टाइप्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो दोनों टाइप्स के क्वेश्चन में क्या क्या आएगा वो मैं क्लियर कर रही हूँ। व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, जब कैपिटल फिक्स्ड है तो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, साथ में पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने हैं। और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है बच्चों तो हमने सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं स्टेटमेंट पे, क्या कह रही है स्टेटमेंट हमारी, अभी हम सुनते हैं। तो जो अभी मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ उसकी स्टेटमेंट क्या कह रही है। Sudha, Naresh and Geeta were partners in a firm. Profit sharing ratio 5:3:2. Their fixed capital was rupees 6 lakh, 4 lakh and 2 lakh. Besides her capital, Geeta had given a loan to the firm of rupees 75,000. Their partnership deed provided the following: interest on capital at the rate of 9% per annum, interest on drawings 12% per annum, salary to Sudha rupees 30,000 per month and to Naresh rupees 40,000 per quarter. Interest on Geeta's loan at the rate of rupees 9% per annum. During the year, Sudha withdrew rupees 50,000 at the end of each quarter. Naresh withdrew rupees 50,000 in the beginning of each half year, and Geeta withdrew rupees 70,000 at the end of each half year. The profit of the firm for the year ended 31/3/2019 before allowing interest on Geeta's loan was rupees 706,750। ठीक है बच्चों, स्टेटमेंट होप कि आपको क्लियर होगी। हाँ जी बच्चों, सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन है। P&L एप्रोप्रिएशन में मैंने लिखा बाय नेट प्रॉफिट। तो बच्चों मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन लोन हो, मैनेजर कमीशन हो, सैलरी हो, रेंट हो, हमने माइनस करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉफिट गिवन है वो क्या गिवन है, हमारे पास जो प्रॉफिट गिवन है बच्चों लिखा हुआ है बिफोर द इंटरेस्ट ऑन लोन और बिफोर दीज एप्रोप्रिएशंस। तो हमने इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस कर दिया। ठीक है, लोन कितना दिया हुआ पार्टनर ने 75,000 का दिया था। 75,000 पे इंटरेस्ट ऑन लोन कितना 9% है, तो 9% कितना बना 6750। तो मैंने क्या करा, नेट प्रॉफिट में से 706,550 का एनपी था, 6750 इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस करा तो बच्चों एनपी कितना आ गया हमारे पास 7 लाख आ गया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखना बच्चों। यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया सुधा विड्रॉ एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। सुधा ने पैसा कब विड्रॉ करा है, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो 50,000 इंटू 4 कर दिया, हमारे पास कितना आ गया 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज गिवन एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। मैंने वीडियो में आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर आपने कैलकुलेट करनी है, अमाउंट इज विड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिडल और एट द एंड। बिगिनिंग में मैंने बताया था 15/24 और 15/2 भी कर सकते हो आप, मीन्स 7.5 मंथ्स के लिए। तो ये आ गया 2 लाख इंटू 12% इंटू 15/24। मैंने 15/24 लिखा है, आप 7.5/12 भी कर सकते हो, बात एक ही है। तो ये आ गया 9,000। अब बच्चों जो नरेश ने पैसा विड्रॉ करा है, उसने पैसा विड्रॉ करा है मीन्स वो विड्रॉ करा है 50,000 रुपीज इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। ठीक है, ये बात बच्चों बड़े ध्यान से समझना। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर मीन्स इसने पैसा कब विड्रॉ करा, 1 अप्रैल को करा। तो इस पैसे को कब तक यूज करा, इस पैसे को हमने 12 महीने यूज करा। फिर उसने पैसा 1 अक्टूबर को विड्रॉ करा, इस पैसे को हमने 6 मंथ्स विड्रॉ करा। एक तो आपका मेथड है कि चाहे आप वही मेथड लगा लो, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स बाय 2 इंटू 1/12।
लेकिन मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड यूज करा है। प्रोडक्ट मेथड में हमने क्या करा, देखो मैंने लिखा कि उसने 1 अप्रैल को कितना पैसा विड्रॉ करा, 50,000 रुपीज विड्रॉ करे। फिर उसने 1 अक्टूबर को करे, कितने करे, 50,000 विड्रॉ करे। तो जो 1 अप्रैल को करा उसको 12 मंथ यूज करा, जो 1 अक्टूबर को करा उसको 6 मंथ यूज करा। तो बच्चों जब इसका मैंने प्रोडक्ट निकाला 50,000 इंटू 12 6 लाख आ गया, 50,000 इंटू 6 3 लाख आ गया। तो टोटल कितना हो गया 9 लाख। 9 लाख इंटू 12% इंटू 1/12 कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास पहले सुधा की ड्राइंग जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था वो कितना था 9,000, नरेश का कितना आ गया 9,000 आ गया। अब गीता ने कितना पैसा विड्रॉ करा है, गीता ने 70,000 रुपीज विड्रॉ करे हैं एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। ठीक है, यहाँ पे इसने एंड में करे है, या तो आप वही लगा लो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग से, इसमें भी आप वही कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे भी प्रोडक्ट मेथड लगाया है। तो मैंने क्या करा 70,000 को यूज करा 6 मंथ्स के लिए, फिर 70,000 को 0 के लिए यूज करा, प्रोडक्ट निकाला 70,000 इंटू 6 420, 70 को 0 से मल्टीप्लाई करा 0 आ गया, 4,20,000 सम ऑफ द प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट गिवन है इंटू 1/12 करा, तो मेरे पास आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 4,200। तो बच्चे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सुधाज करंट अकाउंट। करंट अकाउंट मैंने क्यों लिखा, क्योंकि कैपिटल इज फिक्स्ड, कैपिटल फिक्स्ड है। तो जो भी पार्टनर्स कमाते हैं या जो भी पार्टनर ने फर्म को पे करना है वो उनके थ्रू करंट अकाउंट होता है। तो मैंने लिखा सुधाज करंट अकाउंट 9,000, नरेश करंट अकाउंट 9,000 और गीता के करंट अकाउंट में कितना 4,200। तो टोटल कितना हो गया 22,200। अब बच्चे चलते हैं डेबिट साइड पे। तो यहाँ पे मैंने लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कितना रेट गिवन है, कैपिटल लगाई है सुधा ने 6 लाख की, नरेश ने 4 लाख की और गीता ने लगाई है 2 लाख की। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया SN&G बिकॉज ऑफ द स्पेस प्रॉब्लम। तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% के अकॉर्डिंगली कितना बनता है 54,000, 36,000 और 18,000। तो बच्चों यहाँ पे भी मैंने क्या लिखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी थ्रू करंट अकाउंट, सुधा's करंट अकाउंट, नरेश करंट अकाउंट और गीता's करंट अकाउंट। सुधा का कितना बनता है, सुधा का बनता है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 6 लाख का 9% 54,000, 4 लाख का 9% 36,000, 2 लाख का 9% 18,000। तो यहाँ पे मैंने डेबिट कर दिया और मेरा टोटल कितना आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये मेरा बन गया 1,08,000। नेक्स्ट बच्चों में सैलरी गिवन है, सुधा विल गेट सैलरी, नरेश विल गेट सैलरी। तो मैंने लिखा टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, सैलरीज कितनी टू पार्टनर्स सैलरी, और सैलरी कितनी है एक की बनती है ₹3,60,000 और नरेश की बनती है 1,60,000, क्योंकि सैलरी टू सुधा कितनी 30,000 पर मंथ है और नरेश की कितनी 40,000 पर क्वार्टर है। ठीक है, पर मंथ 12 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्वार्टरली को 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। सुधा करंट अकाउंट में कैपिटल जो सैलरी 3,60,000 है, नरेश में कितनी है 1,60,000 है। टोटल सैलरी बच्चों कितनी होगी 5,20,000 की। अब देखो यहाँ पे मैंने करा 7,22,200, ठीक है, माइनस करा प्रॉफिट मेरे पास कितना आ गया 94,200 का प्रॉफिट आ गया। इस प्रॉफिट को बच्चों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 5:3:2 में जितना प्रॉफिट आया था 94,200 इंटू 5/10 47,100। नरेश को कितना मिलेगा 94,200 इंटू 3/10 और गीता को 2/10। तो ये बनता है 28, 260 एंड 18 और 840 का। तो बच्चों ये तो हमारा बन गया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। स्टेटमेंट में क्वेश्चन में लिखा गया है प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर मैंने आपको मीन्स सिखाने के लिए मैं ये कर रही हूँ कि व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड तो आपके करंट अकाउंट कैसे बनेंगे और आपके जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो कैसे बनेंगे। बच्चों कैपिटल फिक्स्ड है, तो अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में कैपिटल कितनी आ गई, ये आ गई 6 लाख की, 4 लाख की और 2 लाख की। ना तो इस क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है ना ही कैपिटल विथड्रॉन है। तो इसी को मैंने करा बच्चों टू बैलेंस कैरी डाउन। जो कैपिटल बिगनिंग में लगाई थी वही कैपिटल हमारी एंड पे रहेगी, कितनी है 6 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख रुपीज की। इसी को मैंने कर दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, यहाँ पे आ गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये भी मेरे पास कितना आ गया 6 लाख, 4 लाख और 2 लाख। ठीक है जी,
अब देखो बच्चों, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन था, फिर मैंने करा टू बैलेंस कैरी डाउन, एंड पे भी उतनी रह गई, और नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग में भी हमारे पास इतनी ही जो कैपिटल है वो रहेगी। पार्टनर्स करंट अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, अगर हमें करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन हो तो हमने डालने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन किसी का क्रेडिट बैलेंस नहीं है। टू बैलेंस जो ब्रॉड डाउन है वो भी हमारे पास बैलेंसेस नहीं है, ठीक है। ना हमारे पास डेबिट बैलेंस है, ना ही हमारे पास क्रेडिट बैलेंस है। तो बच्चों, जितना भी पार्टनर ने कमाया वो बजाय कि कैपिटल अकाउंट में जाने के, अब वो कहाँ पे जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा। मैंने वहां पे लिखा भी क्या है कि जैसे टू इंटरेस्ट ऑन जो था कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, 54,000, ठीक है। देन हमारे पास था 36,000, उसके बाद था हमारे पास ये था 18,000, ये पार्टनर ने कमाया, इसके करंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। बाय सैलरी, सैलरी सिर्फ दो पार्टनर ले रहे हैं, सुधा को मिल रही है 3,60,000 की, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा 3,60,000। इसके बाद नरेश, नरेश के करंट अकाउंट में कितनी सैलरी जा रही है, ये जा रही है 1,60,000 की, ठीक है। ये मैंने डाल दिया यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करके 1,60,000, ठीक है। अब देखो, और यहाँ पे मैंने डाल दिया बाय P&L एप्रोप्रिएशन का जो इन्होंने प्रॉफिट कमाया है, प्रॉफिट में से कितना कितना मिला है, एक को मिला है 47,100, ठीक है। दूसरे को कितना मिला है 28,260, ठीक है। और तीसरे को कितना मिला है, ये मिला है 18,840, 18,840, ये मैंने लिख दिया। अब देखो बच्चे, यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगी, ड्राइंग्स आएंगी, ठीक है। ड्राइंग्स में आपने गलती नहीं करनी है। उसके बाद हमारे पास आएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स की बात करते हैं, ड्राइंग्स कितनी है, यहाँ पे 2 लाख सुधा ने विड्रॉ करा था, रुपीज 2 लाख। कैसे विड्रॉ करा था, 50,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो इसमें आ गया टू ड्राइंग्स 2 लाख, ठीक है जी। अब जो नरेश ने पैसा विड्रॉ करा था, उसने करा था रुपीज 50,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, मीन्स 50,000 पहले करा, फिर 50,000 करा, तो उसने कितना विड्रॉ कर लिया, रुपीज 1 लाख कर लिए। अब गीता ने कितना विड्रॉ करा, 70,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, तो इसने कितना दो बार 70 करा, तो ये कितना आ गया 1,40,000 आ गया। इसके बाद बच्चों अब डालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में आपको समझा चुकी हूँ कैसे आया, 9,000, 9,000 और आ गया 4,200। अब हम देखेंगे कि कौन सी साइड बिगर है और कौन सी साइड शॉर्टर है। बैलेंस कैरी डाउन दोनों साइड पे, दोनों में से भी किसी एक साइड पे मीन्स डेबिट भी बिगर हो सकती है और क्रेडिट भी बिगर हो सकती है। तो अभी हम देखते हैं, यहाँ पे सुधा की क्रेडिट साइड बिगर है। क्रेडिट साइड पे अगर हम टोटल करते हैं तो ये आता है 54,000 प्लस 3,60,000 और प्लस होता है 47,100। ये टोटल कितना आ रहा है, ये आ रहा है 461100। इधर भी मैंने लिख दिया 4611 और 00। अगर मैं माइनस करती हूँ 2,09,000 को, तो बच्चों मेरे पास आता है 252,100, ठीक है। ये मेरे पास आ गया सुधा का करंट अकाउंट का बैलेंस आ गया। अब हम चलते हैं नरेश के करंट अकाउंट के बैलेंस पे, 36,000 प्लस 1,60,000 प्लस 28,260, तो ये बच्चों आता है 224। ये मैं थोड़ा सा टेढ़ा करके लिख रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। 224,260, ठीक है। 224,260, इधर भी मैंने लिखा 224 और 260। अगर मैं इसमें से 1,09,000 माइनस करती हूँ तो ये मेरे पास आता है 115,260, ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं गीता के। गीता का बैलेंस कितना है 18,000, ठीक है। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 18,000 था और इधर था 18,840, ठीक है। मतलब इसकी जो क्रेडिट साइड है वो शॉर्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कितना बनना था 140,000 और 4,200, तो 140,000 1,40,000 प्लस 4,200, ये हमारे पास आता है 144,200। 144,200 को माइनस करा, यहाँ पे मैंने लिखा 144,200। इसमें से मैंने जब क्रेडिट साइड को माइनस कर दिया तो मेरे पास ये बैलेंस आ रहा है 107,360। इसको मैंने लिखा 107,360, ठीक है बच्चों। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो,
होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें मैं आपको बनवाऊंगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट विद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, अभी बच्चों मैं चल रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या करना है, हमने बनाने हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले बच्चे चलते हैं हम स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट पे क्या कह रही है, A and B are partners in the ratio of 3:2 with capital of rupees 50,000 and rupees 30,000. Interest on capital is at a rate of 6%. B is to be allowed an annual salaries of rupees 2,500. During the year 2006, the profit for the year prior to calculation of interest on capital, but after charging B's salary 12,500. A provision of 5% of the profits before charging interest on capital and partner salary is to be made in respect of manager's commission. Prepare an account showing the allocation of profits and partners कैपिटल अकाउंट्स। तो बच्चों सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखो क्या नोट करा, वर्किंग नोट्स में मैंने लिखा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, कैपिटल 50,000 30,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 1,800 बनता है, सैलरी सिर्फ बी की है पर एनम की। यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो क्या है, प्रॉफिट्स प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी। प्रॉफिट में से क्या था, प्रॉफिट में सैलरी पार्टनर की सैलरी माइनस हो चुकी है। तो बच्चे जो पार्टनर की सैलरी होती है वो P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आती, सॉरी P&L एप्रोप्रिएशन में आती है। ठीक है, तो जो पार्टनर की सैलरी है, जो प्रॉफिट दिए हुए हैं, अगर हमें जैसे ये P&L अकाउंट है बेटा, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वैसे समझाने के लिए बता रही हूँ आपको, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। हमें यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेट करके दे दिया 2NP। ठीक है, 2NP 12,750, यहाँ पे इन्होंने हमें NP बता दिया और इस NP को बता दिया कि इन्होंने लिख दिया कि प्रॉफिट्स प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो माइनस भी करा हुआ, बट चार्जिंग बी सैलरी, तो यहाँ पे ना इन्होंने टू बी की सैलरी लिख दी है। ठीक है, बी की सैलरी कितनी थी 2,500। तो बच्चों ये P&L का एक्सपेंस नहीं है, ठीक है, P&L का खर्चा नहीं है। तो मैंने क्या करा, हमने जब P&L पे जाना है, NP पे जाना है, तो NP में से 2,500 रुपीज माइनस हो चुके हैं, जबकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, ये P&L एप्रोप्रिएशन की एलोकेशन है, अपोर्शनमेंट है। तो हमने क्या करा, बाय नेट प्रॉफिट, देखो ये जो 12,750 का नेट प्रॉफिट था, इसमें 2,500 ऐड कर दिया प्रॉफिट पे NP पे जाने के लिए। ठीक है, हम चले गए नेट प्रॉफिट पे। नेट प्रॉफिट कितना आ गया 15,000 का। और जो मैनेजर कमीशन है वो किस पे लगती है, NP पे लगती है। ये जो NP है, ये NP गलत था, इस पहले हमने NP को ठीक करा। NP को ठीक करने के लिए हमने सैलरी को ऐड कर दिया, पार्टनर की सैलरी को ऐड कर दिया। अगर मैनेजर सैलरी नहीं होती तो फिर तो ठीक ही था। ठीक है, यहाँ पे पार्टनर की सैलरी होती है वो एप्रोप्रिएशन होती है। तो जो पार्टनर की सैलरी है हमने पहले उसको ऐड करा। ठीक है, फिर उस पे 15,000 का हमारा NP बनाया और NP पे हमने क्या लगा ली, मैनेजर की कमीशन लगा ली। ठीक है, मैनेजर कमीशन कितनी है 5% है। यहाँ पे लिखा है मैंने प्रॉफिट प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बीज सैलरी 12,500 और मैनेजर की कमीशन कितनी थी ऑन NP पे 5%। देखो बच्चों, बाय NP 15,000 का नेट प्रॉफिट आ गया, उसके बाद मैंने मैनेजर कमीशन 15,000 का 5% कैलकुलेट कर ली, तो ये बनती है 750। तो NP मेरा कितना हो गया 14,250। अब इधर लिखा टू सैलरी, जो बी की सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना, कैपिटल कितने की 50,000 और 30,000 की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% के अकॉर्डिंगली बना 3,000 और 1,800। अब बच्चों जब मैंने टोटल करा, ये मेरा क्रेडिट साइड इज बिगर, डेबिट साइड इज शॉर्टर, तो ये मेरे पास आ गए टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये बना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा 3:2 में, तो 3/5 2/5 करा 4170 2780 आ गया। ठीक है, अभी हम चलते हैं बच्चों, इधर मैंने करा बाय बैलेंस ब्रॉ डाउन। ये मेरी कैपिटल कितनी है, ये मेरे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, डेबिट साइड पे लिखा AB और क्रेडिट साइड पे लिखा AB। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मेरे पास आ गया बाय बैलेंस ब्रॉ डाउन, ये मैंने लिखा 50,000 30,000। बाय मैंने लिखा सैलरीज, सैलरी किसको मिलनी है, बी को मिलनी है, तो मैंने बी की सैलरी में लिख दिया 2,500। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था मेरा 3,000 एंड 1,800। ठीक है, इसके बाद मैंने लिखा बाय P&L एप्रोप्रिएशन का जो मेरे पास प्रॉफिट आया था, प्रॉफिट मेरे पास कितना था, ये मेरा बना 4170
और 2780। ठीक है जी, 2780। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसके साथ ही मीन्स ये सब डालने के बाद मैंने ये देखा, ना तो मेरे पास ड्राइंग्स गिवन है, ना ही मेरे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन है, नहीं तो मैं वो भी डेबिट कर देती। अब बच्चों मेरे पास ए का टोटल कितना आ रहा है, 57,170, और बी का टोटल कितना आ रहा है, 37,080। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 57,170 और 37,080 लिख दिया, और इसको मैंने साथ ही लिख दिया टू बैलेंस कैरी डाउन। टू बैलेंस कैरी डाउन 57,170 और यहाँ पे मेरा कितना आ गया 37,080। ठीक है जी, तो ये था मेरा क्वेश्चन। बच्चों इसी क्वेश्चन के साथ मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, वो मेरी कौन सी चीज है, जो कि देखो, अगर एप्रोप्रिएशन, पहले तो ये क्वेश्चन देख लो कि आपको क्लियर हो गया ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या था, मेरा प्रॉफिट कितना था, 14,250 था। ठीक है, उसके बाद जब मैंने ये देखा, तो मेरे पास खर्चे कम होने के बाद मेरे पास क्या आ रहा था, मेरे पास आ रहा था NP 6950। बच्चों अगर अप्रोप्रिएशंस आर मोर है देन द अवेलेबल प्रॉफिट्स, तो हम क्या करेंगे, अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। हाँ जी बच्चों, अगर प्रॉफिट्स मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स हो, देखो जैसे आपके पास आपके पास प्रॉफिट कितना है, सपोज करो कि बच्चे आपके पास जो एनपी है 1 लाख का है। ठीक है, और आपने कैलकुलेट करा जो अपोर्शनमेंट है, जो आपके कोई भी अपोर्शनमेंट है, वो आपके पास, जैसे इस साइड पे आपने अपोर्शनमेंट्स नोट कर ली, आपके पास है एक बंदे को आपने देना है 1 लाख और दूसरे को आपने देना है मीज 2 लाख। तो अप्रोप्रिएशंस आर मोर, अगर आपकी अप्रोप्रिएशंस मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स है, तो आप क्या करोगे, जितना भी आपके पास एनपी है, ठीक है, एनपी कितना था, 1 लाख का था, और ये रेशो हमारी क्या बन गई, 1:2 बन गई। तो इस एनपी को हमने क्या करना है, बांट देना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया बाय एनपी, तो इस प्रॉफिट को 1:2 में बांट देना है। फिर से सुन लो बच्चों, आपका जो प्रॉफिट है 1 लाख का है, जो अप्रोप्रिएशन है मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स है, मीन्स एक पर्सन को आपने 1 लाख देना है, दूसरे पर्सन का आप टोटल कैलकुलेट करते हो 2 लाख देना है। ये मैंने जो वीडियो बनाई हुई है लॉन्ग आंसर टाइप, उसमें आप देख सकते हो जाके। ठीक है, 1:2 में आपने फिर इस प्रॉफिट को बांट देना है। ठीक है, मीन्स ये जो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, ये जो 1 लाख था, इस 1 लाख को आपने 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, जितना भी पार्टनर्स को मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है जी, तो अभी हम चलते हैं बच्चों पास्ट एडजस्टमेंट्स पे। बच्चों अब हम पास्ट एडजस्टमेंट्स का मैं मीनिंग बताने जा रही हूँ। इफ आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, आपने क्या करा, पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट से क्लोज कर लिए, तो कुछ सम एरर्स और ओमिशंस आर डिस्कवर्ड इन द अकाउंट्स, कुछ गलतियां ऐसी हो गई, या तो कुछ गलतियां ही हो गई, या आप कुछ ओमिट कर गए, कुछ भूल गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मे नॉट हैव बीन अलाउड, या तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ ही नहीं करा, या और चार्ज, या इंटरेस्ट ऑन जो ड्रॉइंग्स है वो फॉर्म ने मीज डीड में लिखा हुआ था चार्ज करना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं करा, या इसको लोअर रेट पे कर लिया या हाई रेट पे कर लिया, देन अंडर दीज सर्कमस्टांसेस द अकाउंट्स वन क्लोज्ड, जो अकाउंट्स आप एक बार क्लोज कर चुके हो उनको आप रीओपन नहीं करोगे। तो सच एरर्स एंड ओमिशंस, तो इन गलतियों को आप कैसे ठीक करोगे, बाय रिकॉर्डिंग, बाय पासिंग, एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज। तो सच एडजस्टमेंट्स, इन्हीं एडजस्टमेंट्स को हम क्या कहते हैं कि ये पास्ट एडजस्टमेंट्स है। फिर से देखो, इफ आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म सम एरर्स और omissions are discovered in the accounts, for example interest on capital or drawings may not have been allowed or charged at lower or higher rate, etc. Under such circumstances the accounts once closed are not reopened. Such errors and omissions are rectified by recording and adjusting entry. Such adjustments are called past adjustments as they relate to past period. तो बच्चों होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे कि जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगाया या ज्यादा लगा लिया, कम लगा लिया, तो हमने कैसे रेक्टिफाई करना है। हाँ जी बच्चों, अब मैं क्वेश्चन लेके चल रही हूँ। A B C D
आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। ठीक है, इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कौन सी है पार्टनर्स की, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2:2। ठीक है, 5:3:2:2। तो बच्चों एंड देयर कैपिटल, कैपिटल कितनी गिवन है, ए की कैपिटल, ए बी सी डी चार पार्टनर है, ए की कैपिटल है 50,000 की, बी की 65,000 की, सी की 60,000 की एंड डी की 65,000 की। तो ऑन 31st December 2006 after closing the books it was found that interest on capital at the rate of 5% per annum was omitted। तो बच्चों हमने क्या करा, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट था 5% का, 5% कैलकुलेट करा मैंने 2500, 3250, 3000 एंड 3250। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है ये कैलकुलेट कर लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था एट द रेट ऑफ 5% पर एनम वॉज ओमिटेड, मीन्स हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगाया। जब हमने अकाउंट्स तैयार करे तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लगाना भूल गए। इंस्टेड ऑफ ऑल्टरिंग द साइंड अकाउंट्स इट वाज डिसाइडेड, तो हमने ये डिसाइड करा कि हम अपने अकाउंट्स को रीओपन नहीं करेंगे, क्या करेंगे, बाय पासिंग ए सिंगल जर्नल एंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो हम इस एंट्री को ठीक कर लेंगे। ठीक है, गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो बच्चे यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ये तो मैंने ओवरव्यू ऑफ द स्टेटमेंट लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा पर्टिकुलर्स, क्योंकि इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये नहीं लिखा गया कि कैपिटल इज फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, तो इट मींस कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। तो बच्चों मैंने बनाया ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट, डी का कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट लिखा। और साथ ही मैंने क्या करा बच्चों, फर्म का अकाउंट तैयार कर लिया। ये पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो गया, और फर्म मीन्स आप बनाते थे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जब मैंने फर्म लिखा एक तरह से ये क्या है, ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। अब हमने क्या करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लगाना भूल गए थे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैंने ए में क्रेडिट करा, जितना ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 2500, बी में क्रेडिट करा 3250, सी में क्रेडिट करा 3000 और डी में क्रेडिट करा 3250। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होते हैं, और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्या होते हैं, ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होते हैं। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने क्रेडिट करा था, अब फर्म के अकाउंट में मैंने क्या करा, डेबिट कर दिया। ठीक है, फर्म के अकाउंट में क्या हो गया, डेबिट हो गया। अब देखो सबसे पहले पी एंड एल एप्रोप्रिएशन मींस फर्म के अकाउंट के देखो, डेबिट साइड इज बिगर, क्रेडिट साइड इज शॉर्टर। जब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड बिगर हो, क्रेडिट साइड शॉर्टर हो, तो इट मींस ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया लॉस। और लॉस को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। कौन सी रेशियो में डेबिट हो जाएगी, 5:3:2:2। ठीक है, टोटल लॉस था 12,000 का, इंटू 5 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ गया मेरे पास 5000 ए के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो गया। ठीक है, अब बी की बात करते हैं, बी में कितना था 12,000 इंटू 3/12, तो इसमें कितना क्रेडिट डेबिट हो गया, 3000 जो डेबिट हो गया लॉस का। अभी बात करते हैं सी की और डी की, 12,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 12, तो ये कितना हो गया बच्चों डेबिट, इसमें हो गया 2000 और इसमें भी डेबिट कितना हो गया 2000। अब सबसे पहले हम टोटल करते हैं, ये लिखा 5000, ठीक है, इधर आ गया 2500, ठीक है, इधर आ गया 3000, ठीक है, इसका आ गया 3250, ठीक है, सी का आ गया 2000 और क्रेडिट में आ गया 3000, डी का आ गया 2000 और कितना हो गया 3250। ये तो हमारा हो ही गया था इक्वल। ठीक है, ये तो हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का है, ये इक्वल ही है। अभी हम बात करते हैं बच्चों, डेबिट को आपने क्या लेना माइनस और क्रेडिट को आपने क्या लेना प्लस। ठीक है, ए बी सी डी, देखो ए में डेबिट, डेबिट मीन्स माइनस, माइनस का 5000 है और प्लस का कितना है 2500। ठीक है, तो यहाँ पे 2500
डेबिट हो जाएगा, ठीक है। माइनस, डेबिट को माइनस ले लिया, क्रेडिट को प्लस ले लिया। अब इसका देखो डेबिट 3000 है और क्रेडिट है 3250, तो इसका 250 क्रेडिट हो गया, इसका 2000 डेबिट है, 1000 क्रेडिट, 3000 क्रेडिट है तो 1000 क्रेडिट भी आ गया। इसका डेबिट है 2000 और क्रेडिट कितने 3250, तो ये आ गया 1250 क्रेडिट में आ गया। देखो बच्चों समय लगी आपको। अभी हम जर्नल एंट्री करेंगे। तो बच्चों हमारी जर्नल एंट्री हमारी क्या बनती है, हमारी जर्नल एंट्री बनती है ए कैपिटल अकाउंट। देखो जैसे ही मैंने लिखा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज, आपने प्रोफॉर्मा तैयार कर लेना है, एज कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल फिक्स्ड होती तो हम करंट अकाउंट लिखते। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2500 टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू डीज कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है जी। अब देखो बच्चों अकाउंट अमाउंट कितनी आ गई हमारी, अमाउंट आ गई जो हमने यहाँ पे निकाली है, ये आ गई 250, 1000 और इसकी आ गई 1250। और नरेशन क्या लिखेंगे हम, एडजस्टिंग एंट्री पास्ट। ठीक है, एडजस्टिंग एंट्री पास्ट। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, हमने मीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगाया था तो हमने पार्ट ओमिट कर गए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्ट कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, फॉर्म में क्या हो गया डेबिट हो गया। फॉर्म इज पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट साइड बिगर है क्रेडिट साइड शॉर्टर है, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का लॉस आ गया। इस लॉस को हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डेबिट कर दिया। फिर डेबिट का मीनिंग माइनस है, क्रेडिट का मीनिंग प्लस है, मीन्स आप ऐसे लेके चलो -5000 प्लस 2500, मीन्स डेबिट में कितने आ गए 2500। इसका 3000 माइनस था और 3250 प्लस था, 250 क्रेडिट हो गया, इसका 1000 क्रेडिट हो गया, 1250 क्रेडिट हो गया। और वैसे ही हमने जर्नल एंट्री कर दी। होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी बच्चों, अब जो नेक्स्ट सम करवाने जा रही हूँ उसमें क्या था, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है जो गलत लगा लिया था। तो जब भी रेट्स गलत होते हैं तो बच्चों दो तरह से ये क्वेश्चन होते हैं। एक तो हम कहते हैं जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा लिया हमने 9% लगाना था 10%, तो हम कहते हैं कि जो गलत लगा दिया था उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दो और जो सही लग रहा है वो क्रेडिट कर दो। ठीक है, मीन्स जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, गलत लगा दिया ठीक लगा दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होती है, डेबिट होती है। ठीक है, गलत डेबिट कर दिए तो क्रेडिट कर दो। ठीक है, जो चीज हमने गलत क्रेडिट कर लिया उसको डेबिट कर दो, जो गलत डेबिट कर लिया उसको क्रेडिट कर दो। मीन्स एक तो हम नेट इफेक्ट देके एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा हम क्या करते हैं, मीन्स या डेबिट क्रेडिट कर लिया और नेट इफेक्ट निकाल लिया, दोनों में से एक चीज कर ली। ठीक है, और प्रॉफिट की जब बात है बच्चों, अगर प्रॉफिट्स आपने तब प्रॉफिट्स को टच करना है अगर तो प्रॉफिट गलत रेशो में बांटे गए हैं तो इनको टेकन बैक करो। अगर प्रॉफिट्स को गलत रेशो में नहीं बांटा गया तो उनको टेकन बैक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप मेरी बात समझो। मीन्स जैसे हमारे जितने भी प्रॉफिट्स हैं, इस क्वेश्चन में हमारे प्रॉफिट्स 2,50,000 की है जो मैं अभी करवाने जा रही हूँ। तो मैं आपको कहती हूँ कि बेटा प्रॉफिट्स हम बांट चुके हैं, उसकी रेशो ठीक है, उसको हमने अब वापस नहीं लेना, टेकन बैक नहीं करना। या तो प्रॉफिट्स को ऐसे ही चलने दो, अगर आप प्रॉफिट्स को टेकन बैक करते हो तो भी आपका जो क्वेश्चन है वो ठीक होएगा। ठीक है, पर मैं आपको कहती हूँ क्योंकि टाइम कम होता है, अगर गलत रेशो में बांटे हैं तो टेकन बैक करो, अदरवाइज टेकन बैक करने की जरूरत नहीं है। सिंपल जो एंट्री है उसका ही हमने इफेक्ट है वो शो कर देना है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं बेटा स्टेटमेंट पे कि हमारी स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है। स्टेटमेंट है राम श्याम एंड मोहन वर पार्टनर्स इन ए फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो is 2:1:2। ठीक है, their capital fixed capital है 3 lakh 1 lakh and 2 lakh respectively। for the year ended 2006 interest on capital was credited to them 9% instead of 10%। the profit for the year before charging interest was rupees 2,50,000। past necessary adjusting entry। हाँ जी बच्चे, यहाँ पे मैंने ओवरव्यू लिख लिया है। राम श्याम मोहन 2:1:2, फिक्स्ड कैपिटल 3 लाख 1 लाख 2 लाख। और बच्चे जब कैपिटल फिक्स्ड होती है ना तो हमने पार्टनर्स के करंट अकाउंट बनाने होते हैं, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा पर्टिकुलर राम्स करंट अकाउंट, श्याम्स करंट अकाउंट, मोहन करंट अकाउंट, और यहाँ पे मैंने साथ क्या लिख लिया, फॉर्म लिख लिया। अब बच्चे देखो कैपिटल थी, यहाँ पे मैंने उल्टा टिक लगाया है।
उल्टा टिक का मतलब ये गलत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था 9%, 9% के अकॉर्डिंगली 3 लाख का 9% 27,000, 1 लाख का 9% 9,000, 2 लाख का 9% 18,000। और अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा राइट कितना था 10%, तो 3 लाख का 10% 30,000, ये बना 10,000 और ये बना 20,000। बच्चों एक तो हम क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हैं ना, ये जो गलत लगाया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स में कैपिटल में क्रेडिट हुआ था और अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या कर दें, क्रेडिट करने के बजाय हम रिवर्स इफेक्ट देने के लिए हम डेबिट कर दें, ठीक है। और जो राइट बनता है वो हम क्रेडिट कर दें, ठीक है। तो भी आपका आंसर ठीक है। पर मैंने क्या करा, मैंने इसका डिफरेंस निकाल लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% है, लगाना कितना था 10%, 1% कम लगाया, ठीक है। तो 1% हमारा कितना बनता है, जो हमारा कम लगा है वो बनता है 3,000, 1,000 एंड 2,000। आप ध्यान से देखो 9% पे मैंने उल्टा टिक लगाया है, मतलब ये गलत है। 10% राइट है, 1% मैंने कम लगाया था। तो यहाँ पे मैंने लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1% के अकॉर्डिंगली ये क्रेडिट हुआ 3,000, ठीक है। ये क्रेडिट हुआ 1,000 और ये क्रेडिट हुआ 2,000। और फर्म में कितना चला गया, ये चला गया जो इधर पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्रेडिट हुआ, फर्म में क्या हो गया, डेबिट हो गया। अगर आप ऐसे करते कि 9% को डेबिट कर दो, 10% को क्रेडिट कर दो, तो वन एंड द सेम थिंग है। अब बच्चे देखो यहाँ पे मैं 2,50,000 का कुछ नहीं कर रही हूँ। क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि 2,50,000 हमने सही रेशो में ही बांटा था। हमने किस रेशो में बांटा हुआ है इसको, 2:1:2 में बांटा हुआ है। आप 2,50,000 को 2:1:2 में टेकन बैक भी कर सकते हो। ये क्रेडिट हुए थे, हम डेबिट कर सकते हैं, आंसर आपका आ जाएगा। बट वो क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग हमारा काम होगा। तो यहाँ पे अब हमने देखा, मैंने 1% लगा दिया, मैंने 2,50,000 को टच नहीं करा क्योंकि प्रॉफिट्स आर राइट रेशो में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब देखो इधर मैंने लिखा 6,000, P&L अप्रोप्रिएशन मींस फर्म की डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड शॉर्टर है, तो ये क्या मेरे पास आ गया, लॉस आ गया। अब जो लॉसेस होते हैं वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, ठीक है। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैंने डेबिट कर देना है। देखो 6,000 को इंटू 2/5, तो ये मेरे पास डेबिट हो गया 2,400, 2,400, ये मेरे पास डेबिट हो गया 1,200 और ये मेरे पास डेबिट हो गया फिर से 2,400, ठीक है। मैंने बोलना है कि जो डेबिट का मीनिंग क्या है, माइनस है, क्रेडिट का मीनिंग क्या है, प्लस है। तो अब इधर 600 क्रेडिट में आ गए, मीन्स प्लस में आ गए। अब देखो इस शाम का क्या था, 1,200 डेबिट है, 1,000 क्रेडिट है, तो इसका 200 डेबिट हो गया, ठीक है। 2,400 एंड 2,000, तो ये क्या हो गया 400 मेरा, 400 डेबिट हो गया, ठीक है। अब देखो एंट्री बड़े आराम से हम एंट्री पास कर सकते हैं। एंट्री में क्या आएगा, देखो ये हो गया शाम्स करंट अकाउंट डेबिट, शाम्स करंट अकाउंट डेबिट कितने ऐसे था 200 से, ठीक है, 200 से। इसके बाद आ गया मोहन्स करंट अकाउंट, मोहन का करंट अकाउंट भी डेबिट हो गया, कितने से 400 से। टू राम्स करंट अकाउंट, राम का करंट अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हो गया, कितने से 600 से। और नरेशन में क्या आएगा, एडजस्टिंग एंट्री पास्ट। और ये जो एंट्री आपने देनी है बच्चों, ये प्रोफॉर्मे में देनी है, जर्नल के फॉर्मेट में, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो एंड अमाउंट। होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी बच्चे, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। देखो बच्चे जब हम +1 में फाइनल अकाउंट करते थे, बैलेंस शीट करते थे, ये मेरी +1 की बैलेंस शीट है, ठीक है। +1 की बैलेंस शीट में हम क्या करते थे, हम करते थे इधर सारी ऊपर लायबिलिटीज लिख लेते थे, फिर हम लिखते थे कैपिटल प्लस एनपी और माइनस हम करते थे ड्रॉइंग्स।
तो हमारे पास क्या आता था, क्लोजिंग कैपिटल आ जाती थी। मीन्स ओपनिंग कैपिटल में मैंने नेट प्रॉफिट को प्लस करा या नेट लॉस को माइनस कर दिया, और ड्रॉइंग्स को कैपिटल प्लस एनपी नेट प्रॉफिट को प्लस कर लिया, नेट लॉस को माइनस कर दिया, ड्रॉइंग्स को माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाता था, क्लोजिंग कैपिटल आ जाती थी। तो बच्चे जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने लगाना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग कैपिटल। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन? बच्चों अगर लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि बैलेंसेस आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स, balances of the partners capital after dealing with the drawings and NP या balances of their capital account, जब भी ऐसा लिखा हुआ है तो मीन्स आपके पास क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। तो क्लोजिंग कैपिटल से हमने क्या करना है, हमने ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट करना है। तो अभी हम चलते हैं स्टेटमेंट पे, स्टेटमेंट में आपको काफी क्लियर हो जाएगा। ऑन 31/3/2007, ठीक है, 31/3/2007 मीन्स ईयर एंड, आफ्टर द क्लोज ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जब हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज कर लिया, द कैपिटल ऑफ ए बी सी स्टूड एट, मीन्स इनकी क्लोजिंग कैपिटल है 24,000, 20,000 एंड 12,000 रिस्पेक्टिवली। द प्रॉफिट फॉर द ईयर 36,000 was distributed equally, प्रॉफिट जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, इक्वल प्रोपोर्शन में हो चुके हैं। सब्सिक्वेंटली इट वाज फाउंड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम हैड बीन ओमिटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम भूल गए हैं, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:2:1, पास नेसेसरी एडजस्टिंग जर्नल एंट्री। तो बच्चों सबसे पहले देखो मैंने क्या लिखा, मैंने ओवरव्यू में लिखा 24,000 की कैपिटल है, और फिर कितनी कैपिटल है 20,000 की और 12,000 की, 36,000 के प्रॉफिट्स को हम बांट चुके हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ए बी सी क्लोजिंग कैपिटल लिखी, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल में मैंने इनका लिखा 24,000, फिर मैंने लिखा 20,000 एंड 12,000। तो ड्राइंग्स इस क्वेश्चन में नहीं थी तो अभी मैंने लिख दी है ताकि आपको याद रहे। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एनपी, एनपी 36,000 का था तो उसके हमने क्या करा 12,000 ईच, ये जो है 12,000 हमने मीन्स पहले क्रेडिट हो चुका है, ठीक है, इसको बांटा हुआ है। तो अब ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई बच्चों, हमारे पास आ गई ओपनिंग कैपिटल 12,000 एंड 8,000, और इस बंदे की जो ओपनिंग कैपिटल है वो नील आई है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने फाइंड आउट कर लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000 का 5%, ये बनता है 600, और 8,000 का 5% बनता है 400, ठीक है जी। तो अभी हम सोल्यूशन करते हैं इसका। तो बच्चे इस क्वेश्चन में हम एक चीज और भी देख रहे हैं कि जो प्रॉफिट्स है ना वो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, लेकिन क्योंकि जो हमारी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, अब की जो हमारी मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कितनी है 2:2:1, और ये जो प्रॉफिट्स है ये 1,000, ये हमने 3 मीन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे है 3 पार्टनर्स में। तो टोटल प्रॉफिट कितने थे हमारे पास 36,000 के थे, हमने इक्वल इनको डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है 1:1:1 में। तो ओपनिंग कैपिटल में जितने प्रॉफिट्स आपके एडिट थे वो हमने माइनस कर दिए क्लोजिंग कैपिटल में से। क्लोजिंग कैपिटल प्लस माइनस एनपी, ओपनिंग कैपिटल आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पहले हमारा ओमिटेड है हमने वो लगा लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता था, ए में हमने 600 क्रेडिट करा और बी में हमने 400 क्रेडिट करा, और यहाँ पे फॉर्म में कितना हो गया 1,000 है जो हमारा डेबिट हो गया। अब जो हमारे रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड है, रॉन्ग प्रॉफिट्स को हमने डेबिट कर देना है, कितने हैं 12,000, ठीक है, और रॉन्ग प्रॉफिट्स यहाँ पे भी डेबिट हो गए 12,000 के, और फॉर्म में ये क्या हो गया 36,000 क्रेडिट हो गया। अभी यहाँ पे हमने लिखा 36,000 में से हमने 1,000 को माइनस कर दिया, तो बच्चा हमारे पास कितना आ गया 35,000, ठीक है। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट करा क्योंकि प्रॉफिट रॉन्ग रेशो में डिस्ट्रीब्यूटेड थे, प्रॉफिट हमने 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करे हुए थे, प्रॉफिट को टेकन बैक करा, जब प्रॉफिट देते हैं तो प्रॉफिट क्रेडिट करते हैं, जब टेकन बैक करा तो हमने क्या करा प्रॉफिट्स को डेबिट कर दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और फर्म में क्या हो गए डेबिट हो गए। अब जो हमारे करेक्ट प्रॉफिट्स हैं वो हम देखेंगे कितने करेक्ट प्रॉफिट्स हमारे आ रहे हैं। करेक्ट प्रॉफिट्स है हमारे 35,000 के, 35,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किस रेशो में करना है 2:2:1 में, ठीक है। तो इसका हमने करा इंटू 2/5, ये हमारा हो गया
14,000 क्रेडिट हुआ, इधर भी हमारा 14,000 क्रेडिट हुआ, ठीक है, इधर हमारा कितना क्रेडिट हो गया, 7,000 क्रेडिट हो गया। ठीक है जी, देखो समझ लगी है कि नहीं लगी। अब देखो बच्चों हमारा इधर कितना आ गया, 12,000 आ गया, इधर कितना आ गया, 14,600 आ गया। मैंने आपको क्या बोला है, डेबिट मीन्स माइनस और क्रेडिट मीन्स प्लस। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया क्रेडिट, 2,600। ठीक है जी, अब हमारा इधर आ गया 12,000, इधर हमारा आ गया 14,400। ठीक है, 12,000 आ गया और कितना आ गया 14,400। तो इधर हमने कितना क्रेडिट करा, 2,400 का हमने क्रेडिट कर लिया। अब ये 12,000 है, डेबिट 7,000 क्रेडिट है, तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 5,000 में डेबिट आ गया। अब हमारी क्योंकि कैपिटल हमारी फ्लक्चुएटिंग है, तो एंट्री क्या बनी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, और अमाउंट कितनी आ गई हमारी, ए की आ गई 2,600 और बी की आ गई 2,400। और इधर हमने क्या लिखा, एडजस्टिंग एंट्री पास्ट। बच्चों ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पेपर में पक्का आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो आप इनको बड़े अच्छे से तैयार करके जाना। बच्चों मेरा जो वन शॉट चल रहा है, टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, मीन्स इतनी बड़ी वीडियो को अपलोड करना, ठीक है, बनाना तो इजी काम नहीं है, तो इसको मैंने पार्ट्स में करा है। लेकिन आपका ये कुछ चैप्टर्स को मैं पार्ट्स में कर दूंगी और कुछ चैप्टर मेरे इकट्ठे वन शॉट में हो जाएंगे, एक ही बार में हो जाएंगे। तो आप कंबाइन करके सारे 2-3 पार्ट्स को कंबाइन करके आपका वन शॉट बन जाएगा। वीडियो बहुत बड़ी दी है, बड़े अच्छे से बड़े ध्यान से करना बच्चों। अगर आप इतना ही कर लेते तो आपका पूरा चैप्टर मैंने आपका कवर कर दिया। ठीक है, अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।